तो आइए बच्चों, हमारा अगला पाठ है पाठ 10, बलवान कौन। बच्चों, आप यहाँ चित्र में सूरज को घोड़ों के रथ पे सवार होकर बड़ी गुस्से में आते हुए देख रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में हम सूरज और हवा की ताकत को परखेंगे और जानेंगे कि किसकी ताकत सबसे ज़्यादा है। हम किसी भी व्यक्ति को बिना जांचे परखे उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी शक्ति का ज्ञान नहीं कर सकते। इसके लिए हमें व्यक्ति की कुछ शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं लेनी पड़ती है ताकि हमें ये पता चल सके कि सामने वाला कितना बुद्धिमान और तंदुरुस्त है। तो एक बार सूरज और पवन यानी कि हवा के बीच बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज़्यादा बलवान कौन है। बच्चों, सूरज जो सुबह के समय निकलता है और हमें रोशनी देता है, सूरज को रवि, भास्कर, सूर्य आदि नामों से भी जाना जाता है। वहीं पवन यानी कि हवा, वायु आदि नामों से इसे भी जाना जाता है। इन दोनों के बीच बहस छिड़ गई। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड था। बच्चों, हवा जो है उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। दोनों के बीच की बहस बहुत देर तक चल रही थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कुछ देर बाद दोनों ने देखा एक आदमी कंबल ओढ़कर जा रहा था। उसे देख हवा ने सूरज के सामने यह शर्त रखी कि जो भी इसका कंबल उतरवा देगा वही अधिक शक्तिशाली होगा। तो बच्चों, हवा ने क्या शर्त रखी सूरज के सामने? हवा को अपनी शक्ति पर घमंड था, इसलिए उसने सूरज के सामने शर्त रखी कि जिसने भी इस आदमी का कंबल जब वह ओढ़े हुए था हटा देगा वो ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इस कहानी में आगे और क्या हुआ। सूरज ने हवा की शर्त मान ली। सूरज बादलों की ओट में छिप गया और उसने हवा से अपनी ताकत दिखाने को कहा। उसने हवा को अपनी ताकत दिखाने के लिए कहा। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वह बहुत तेजी से बहने लगी। हवा तेज चलने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी। जब हवा तेजी से चल रही थी तो उस आदमी को ठंड लगने लगी। उसने अपना कंबल और अच्छे से ओढ़ लिया। हवा को गुस्सा आ गया। उसने देखा कि इस आदमी ने तो कंबल और ओढ़ लिया है, तो उसने अब तूफान का रूप ले लिया और वो बहुत ही तीव्र गति से चलने लगी। उस आदमी से तेज हवा में चल पाना भी कठिन हो रहा था। जब हवा ने तूफान का रूप ले लिया तो उस आदमी से तेज हवा में चल पाना भी कठिन हो रहा था। इसलिए वह एक पेड़ की ओट में बैठ गया, पेड़ की आड़ में बैठ गया। हवा उस आदमी का कंबल नहीं उतरवा सकी। उसका समय समाप्त हो चुका था। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। सूरज तेज चमकने लगा। धूप तेज होने के कारण उस आदमी को गर्मी लगने लगी। उसे पसीना आने लगा। तो बच्चों, हवा तो उसका कंबल नहीं उतरवा पाई, पर अब बारी थी सूरज की और सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ गर्मी के साथ चमकने लगा। अब आदमी को कंबल ओढ़े रहने के कारण गर्मी लगने लगी। उसे पसीना। थोड़ी ही देर में उस आदमी ने अपना कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। थोड़ी ही देर में उस आदमी ने जो अपना कंबल ओढ़े हुए था उतारकर कंबल कंधे पर रख लिया। यह देखते ही हवा का घमंड टूट गया।
जैसे ही उसने देखा तो उसका घमंड, हवा का घमंड टूट गया। उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए सूरज से कहा कि वास्तव में तुम ही अधिक ताकतवर हो, यानी कि बलवान हो। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अतः हमेशा याद रखें कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना है। हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार को रखना है। तो आइए आगे चलते हैं। बच्चों, आगे हमारे पास है शब्दार्थ। हम देखते हैं पहला शब्द शब्दार्थ, और हमारा पहला शब्द है बहस, यानी कि झगड़ा। शक्ति, ताकत, शक्ति, ताकत, घमंड, अहंकार, ओट, पीछे, तूफान, तेज हवा, भूल, गलती, भूल, गलती। आइए हम आगे चलते हैं। मौखिक प्रश्न। हम अपने मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। का सूरज और हवा में किस बात पर बहस हुई? उत्तर है सूरज और हवा में इस बात को लेकर बहस हुई कि हम दोनों में से ज़्यादा बलवान कौन है। हम दोनों यानी कि सूरज और हवा में से ज़्यादा बलवान कौन है। ख, आदमी ने क्या ओढ़ रखा था? उत्तर, आदमी ने कंबल ओढ़ रखा था। उत्तर, आदमी ने कंबल ओढ़ रखा था। ग, हवा ने सूरज के सामने क्या शर्त रखी? हवा ने सूरज के सामने क्या शर्त रखी? उत्तर, हवा ने सूरज के सामने यह शर्त रखी कि जो इस आदमी का कंबल उतरवा देगा वही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। जो इस आदमी का कंबल उतरवा देगा वही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। तो बच्चों, आपको ये मौखिक प्रश्न समझ में आए? आइए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का, हवा और सूरज ने अपनी शक्ति किस पर आजमाई? तो बच्चों, हवा और सूरज जो बहस कर रहे थे उन दोनों ने अपनी शक्ति किस पे आजमाई? देखते हैं। पेड़ पर, बच्चे पर, आदमी पर। तो बच्चों, इन दोनों ने अपनी ताकत एक आदमी पर आजमाई। ख, तूफान का रूप किसने लिया? तो बच्चों, तूफान का रूप किसने लिया? देखते हैं। सूरज ने? नहीं। पानी ने? नहीं। हवा ने? हाँ, हवा ने तूफान का रूप लिया। ग, किसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था? तो किसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था? हवा को, सूरज को, पेड़ को। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है हवा को। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड था। आइए आगे देखते हैं। उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, का हवा ने आदमी का कंबल उतरवाने के लिए क्या किया? उत्तर, आदमी का कंबल उतरवाने के लिए हवा ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दी। वह बहुत तेजी से बहने लगी। आदमी का कंबल उतरवाने के लिए हवा ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दी। और क्या किया उसने? और वह बहुत तेजी से बहने लगी। बच्चों, हवा बहुत तेजी से बहने लगी और बाद में उसने तूफान का रूप ले लिया ताकि किसी तरह वह कंबल हटा सके। पर हुआ क्या बच्चों? आदमी को ठंड लगने लगी और उसने कसकर उस कंबल को ओढ़ लिया। तो प्रश्न खा, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न खा, हवा से बचने के लिए आदमी ने क्या किया? हवा से बचने के लिए आदमी एक पेड़ की ओट में बैठ गया। आदमी पेड़ की ओट में बैठ गया। ग, आदमी ने अपना कंबल क्यों उतार दिया? आदमी ने अपना कंबल क्यों उतार दिया?
उत्तर, आदमी ने अपना कंबल इसलिए उतार दिया क्योंकि तेज धूप के कारण उसे गर्मी लगने लगी थी। भाषा बोध, उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। तो बच्चों, उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। यह प्रश्न आपकी पुस्तिका में है। आइए हम उत्तर देखें। का सुख, सुख का उल्टा अर्थ होता है, विलोम होता है दुख, सुख दुख। ख, पास, पास, मेरे पास, मुझसे दूर, तो पास का उल्टा क्या होगा? दूर। ग, तेज, इसका अपोजिट क्या है बच्चों? धीरे। घ, बलवान, बलवान यानी शक्तिशाली, तो इसका उल्टा होगा कमजोर। ण, कठिन, कठिन, इसका उत्तर है सरल। हर काम कठिन होता है, पर जब हम उसका प्रयास बार बार करते हैं तो वो सरल हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। सही विलोम शब्द पर गोला लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं लाइन से। इनके सही उत्तर आपको उनके सामने तीन तीन जो ऑप्शन है उसमें से चूज करने हैं। तो पहला है हमारे पास अच्छा, तो अच्छा का हम ऑप्शन पढ़ते हैं सुंदर, बुरा, भला। तो अच्छे का विलोम क्या है बच्चों? बुरा। अगला ऑप्शन है बच्चों ऊपर, तो ऊपर का विलोम क्या होगा? नीचे, अंदर, बाहर। तो ऊपर का अपोजिट विलोम होगा नीचे। क्या होगा बच्चों? नीचे। आइए आगे चलते हैं। खट्टा, खट्टा, संतरा खट्टा मीठा होता है। आम, आम भी खट्टा मीठा होता है, पर हमें इसका विलोम चाहिए, तो खट्टे का विलोम है मीठा। आइए देखें हम कहाँ है मीठा? ये है मीठा। अगला है छोटा, छोटे का अपोजिट विलोम क्या होगा? छोटे का विलोम होगा बड़ा, लंबा, ऊंचा। तो इसका सही उत्तर है बड़ा। और अगला और अंतिम है सुस्त, सुस्त मतलब आलसी, जल्दी, पहला ऑप्शन, दूसरा तेज और अंतिम है चुस्त। तो सुस्त, चुस्त, इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? चुस्त। तो मज़ा आया बच्चों? आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों, हमारे पास आगे गृह कार्य यानी कि होमवर्क है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। दिन और रात के समय आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? चित्र बनाकर भरिए। तो बच्चों, दिन में और रात में आपको क्या दिखाई देता है आसमान में? चांद, सितारे और जगमगाती हुई रोशनी। तो आपको इन्हें अपनी पुस्तिका में बनाना है। साथ ही विलोम शब्दों को लिखकर याद करो। पेज नंबर 81। बच्चों, जो विलोम शब्द आपको इस पाठ में आए हैं उन सभी को अपनी अपनी रफ कॉपी में लिखें और उनका अभ्यास करें, उन्हें याद करें। हमने आज क्या क्या सीखा? हमने आज पाठ 10 बलवान कौन पढ़ा और आपने इसका दोहराव किया। साथ ही हमने इस पाठ के शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, उल्टे शब्द या विलोम शब्दों को सीखा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया। अब विदा लेती हूँ आपसे। अगले पाठ के लिए आप स्वयं और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।